हेलो दोस्तों, ऑनलाइन गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप स्कीम चलती है जो कि एनएसपी के नाम से होती है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जो कि हर साल स्टूडेंट्स को दी जाती है। उसमें आज हम बताएंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। पूरा प्रोसेस जानने के लिए इस वीडियो पे बने रहें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम गूगल खोल लेते हैं। गूगल पे हम लिखेंगे एनएसपी लॉगिन। एनएसपी लॉगिन जब लिखेंगे तो सबसे पहले जो ऊपर ही लिंक आ रहा होगा एनएसपी लॉगिन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, तो आप इस पर ही क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ आपके पास एक ऐसा ही पेज आएगा। आपने कभी इस पोर्टल पे कभी अप्लाई करा है तो उस कंडीशन में आप अपनी आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालेंगे। अगर आपने कभी इस पोर्टल पे अप्लाई नहीं करा है, स्कॉलरशिप के नहीं है, तो उस कंडीशन में न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हेयर यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपके पास कुछ ऐसा एक पेज खुलेगा। आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इन पॉइंटों को आप आराम से पढ़ें। अगर मैं इन्हें डिस्क्राइब करूंगा तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए मैं आगे आपको बताता रहूँगा कि इन पॉइंटों में क्या क्या चीज़ें थी। तो आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो तीन आपके डिक्लेरेशन आपको मांगा है, आप तीनों पर क्लिक करेंगे इन्हें अच्छे से पढ़ के, और कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ एक ऐसा रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म खुल जाएगा जो कि 2022-23 का है। आप यहाँ से अब जो स्टूडेंट की जो डिटेल है वो यहाँ से भरना चालू करेंगे। सबसे पहले आप इस पे आ जाएंगे तो आपको जो स्टेट है, जो राज्य है, वो चुन लेना है स्टूडेंट का। यहाँ से आप प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक चुन लेंगे। जो बच्चे एक कक्षा 1 से लेकर यानी क्लास 1 से लेकर 10th तक में होते हैं वो प्री मैट्रिक में आते हैं, और 10th के अलावा जितनी भी ऊपर की क्लासें होती हैं जैसे 11 12 या ग्रेजुएशन या मास्टर्स, वो सब कोर्स जो हैं और जो क्लासें हैं वो पोस्ट मैट्रिक में आती हैं। तो हम अपना अकॉर्डिंग अपना चुन लेते हैं जिस भी क्लास में हम हैं इस टाइम। चुनने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट का नाम डालना है, जो भी नाम आधार कार्ड में लिखा हुआ है। उसके बाद स्कीम टाइप में, यानी आप कैसी स्कीम लेना चाहते हैं, तो स्कॉलरशिप स्कीम ही चुन लिए। नीचे आएंगे तो डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है, तो डेट ऑफ बर्थ आप सीधा दिन, महीना और साल आप डाल देंगे अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप जो है यहाँ से जेंडर चुन लेंगे। जेंडर के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी अगर है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ से आप अपने बैंक का आईएफएससी कोड नंबर डालेंगे, जो कि बैंक की आपकी जो पासबुक होती है उस पर लिखा हुआ होता है। यहाँ पर दोबारा से आईएफएससी कोड नंबर डालेंगे। जो भी आईएफएससी कोड डालेंगे उसके अकॉर्डिंग नीचे आपकी बैंक का नाम आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। आपने अगर ऐसा डाला है तो देखिए, जैसे ये एक आईएफएससी कोड है तो उसमें आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये नाम आ गया। यानी आप आईएफएससी कोड से आप अपनी बैंक की जो ब्रांच है उसे आराम से चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना खाता नंबर डालेंगे और दोबारा से कंफर्म करने के लिए दोबारा से खाता नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। तो इस वाले कॉलम में आइडेंटिफिकेशन डिटेल आपको देनी है, तो आपको आइडेंटिफिकेशन में आप आधार कार्ड से भी कर सकते हैं, आधार कार्ड इन्वॉल्वमेंट आईडी से भी कर सकते हैं, या बैंक अकाउंट से भी कर सकते हैं। तो हम आधार कार्ड अगर चुनते हैं तो आधार कार्ड यहाँ पर नंबर डालना है। अगर हम आधार कार्ड इन्वॉल्वमेंट आईडी जो कि हम आधार कार्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें मिलती है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर एक आधार कार्ड इन्वॉल्वमेंट आईडी का हम स्कैन करेंगे, जिसका साइज मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए और जो कि पीडीएफ जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उस कंडीशन में हम यहाँ पर उसे अपलोड करेंगे। अगर तीसरे कॉलम में आ जाते हैं, यानी बैंक अकाउंट से अगर आइडेंटिफिकेशन आप देना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी सेम आपको यही प्रोसेस करना होगा। बस आपको बैंक की पासबुक की आपको स्कैन कॉपी करनी होगी। तो हम आधार कार्ड चुन लेते हैं। नॉर्मली आज के टाइम में आधार कार्ड की सभी के पास डिटेल होती है और आधार कार्ड बना हुआ होता है। तो इसमें आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर ये जो कैप्चर आ रहा हो वो कैप्चर भरेंगे। कैप्चर भरने के बाद जो ये कुछ टर्म है जो कि आप आराम से पढ़ें, उन्हें एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद नीचे आएंगे और देखेंगे कि एक रजिस्टर का एक ऑप्शन है। रजिस्टर करने से पहले आप एक ये पॉइंट देख लें, क्योंकि आपने जो नंबर ऊपर दिया है वो आपके पास नंबर होना चाहिए, क्योंकि उसी पर आपकी
जो आईडी दी जाती है वो भी उसी पर दी जाएगी और उसका जो पासवर्ड होता है वो भी उसी पर दिया जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर्ड करने के बाद आपके पास कुछ ऐसी एक आईडी आई होगी जिसमें आगे यूपी और 2022 और ये पूरा सीरियल नंबर लिखा होगा। उसमें जो आपने नंबर लगाया है, नंबर पे एक पासवर्ड आया होगा। पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ ही होता है, उसे यहाँ पर डालेंगे और ये जो कैप्चर है उसे भर के यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके नंबर पे एक 5 नंबरों का ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे, कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड बनाना है। न्यू पासवर्ड आप इसमें नीचे देख सकते हैं कि इसमें 8 करैक्टर होना चाहिए कम से कम। उसमें ABCD में से कम एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए यानी 0 से 9 तक, और एक स्पेशल करैक्टर होना चाहिए। जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। दोनों में पासवर्ड सेम डालना है जो कि कंफर्म पासवर्ड है नीचे, और उसे यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन ये फॉर्म यहाँ से खुल जाएगा। खुलने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आके जो आपने पीछे डिटेल डाली होंगी वो सब आपकी ये ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ से आपको ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। यहाँ से आपकी सबसे पहले स्टेट पहले से ले लेगा, स्कॉलरशिप टाइप ले लेगा, नाम ले लेगा, डेट ऑफ बर्थ ले लेगा, जेंडर ले लेगा। अगर आप अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हैं तो यहाँ से येस पे करना है, अगर नहीं है तो नो पे करना है। यहाँ से रिलीजन आप अपना दे सकते हैं। रिलीजन देने के बाद आप यहाँ से कम्युनिटी दे देंगे कि आप किस कैटेगरी के हैं, SC ST हैं, OBC हैं या जनरल हैं, जो भी हैं आप यहाँ से इसकी कैटेगरी दे देंगे। कैटेगरी देने के बाद यहाँ पे अपना फादर का नाम डालेंगे, यहाँ पर मदर का नाम डालेंगे, यहाँ पर एनुअल इनकम आप अपनी भरेंगे। एनुअल इनकम भरने के बाद आप नीचे कॉलम आएंगे, जो आपका आधार कार्ड जो आपका लगा हुआ है वो आपको शो हो रहा होगा, इसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी अगर आपने डाली होगी तो शो हो रही होगी। आपका डे स्कॉलर है या हॉस्टल है वो यहाँ से आप चुन लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो एकेडमिक डिटेल डालनी है, यानी आप किस संस्था में पढ़ रहे हैं, यानी जो भी चीज़ है तो यहाँ से आप चुनेंगे। 2 तरीके से आप अपना स्कूल या कॉलेज चुन सकते हैं जिसमें आप पढ़ रहे हैं, या तो अपना राज्य और ज़िला चुन के यहाँ से इंस्टीट्यूट डिटेल निकाल के वहाँ से भी चुन लेते हैं, या आपके पास ये NCVT नंबर होना चाहिए स्कूल का या कॉलेज का, तो उसके द्वारा भी आप यहाँ से चुन सकते हैं। चलिए ये NCVT और इतने डिटेल तो स्टूडेंट के पास होती नहीं है, तो हम स्टेट के द्वारा हम चुन लेते हैं और आपको बताते हैं कैसे आपको चुनना है। यहाँ से सबसे पहले अपना राज्य चुन लेंगे। राज्य चुनने के बाद यहाँ पे आप अपनी डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास उत्तर प्रदेश स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ है, अलीगढ़ में जितने भी स्कूल कॉलेज जो भी हैं सब आपके यहाँ पे लिस्ट खुल जाएगी। आपको ये ढूंढने में बहुत परेशानी होगी क्योंकि 45 पेज हैं और हर पेज में 10 ऑप्शन है, यानी इसका हिसाब से 450 स्कूल हो गए इस डिस्ट्रिक्ट में। तो आप यहाँ पर सर्च में आप अपना स्कूल का या कॉलेज का आप नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ से हम अपने इंस्टीट्यूशन का नाम डाल देंगे, यानी स्कूल कॉलेज जो भी है। यहाँ से हम जैसे हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी डाल रहे हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम ही डाला। तो ये 2 ऑप्शन आपके ये खुल गए। तो जो आपका ऑप्शन है वो उसे यहाँ से चुन के आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा एक पेज आ जाएगा। यहाँ से आप पंजीकरण संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अगर मिला है तो डाल दिए, वरना छोड़ दिए। एडमिशन ईयर अगर आपको पता है कि आपका कब कौन सी साल में एडमिशन हुआ है उसे आप यहाँ पे भर सकते हैं, वरना यहाँ पे इसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर, आपका जो क्लास का रोल नंबर है उसे यहाँ से डाल देना। यहाँ पे आप अपनी क्लास का सेक्शन डाल देंगे, जैसे ABCD बहुत सारे होते हैं तो वो भर देंगे। यहाँ से अपनी क्लास या कोर्स जिसमें आप पढ़ते हैं उसे चुन लेना है। यहाँ से आपकी कौन सी साल चल रही है इस कोर्स में वो चुन लेना है। आप किस मोड से पढ़ रहे हैं, रेगुलर है, करस्पॉन्डेंस है या पार्ट टाइम है, उसे चुन लेना है। ये प्रेजेंट क्लास आपकी कब स्टार्ट हुई उसकी डेट डाल देना है। इससे पहले आप कहाँ पे पढ़ते थे उस यूनिवर्सिटी का नाम या उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद प्रीवियस कोर्स जो कि आपने क्या कोर्स करा है इस वाली यूनिवर्सिटी या स्कूल से, वो आपको यहाँ पर डाल देना है।
उसके बाद आप लास्ट टाइम कब पास हुए, यानी नॉर्मली सीधी सीधी बात है, अगर 22 में अगर आपका ये चल रहा है तो आप 21 ही डालेंगे। आपकी क्या परसेंट रही प्रीवियस क्लास की, आपकी कोई रैंक रही क्लास में तो उसे यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। यहाँ पर 10th क्लास का रोल नंबर डालना है और यहाँ पर 10th क्लास का दोबारा से रोल नंबर डालना है कंफर्म करने के लिए। यहाँ पर 10th क्लास का आपको बोर्ड चुन लेना है। यहाँ पर 10th क्लास आपने कब पास करी वो डाल देना है। यहाँ पर इसमें कितने परसेंट आपके मार्क्स आए 10th क्लास में वो डाल देना है। यहाँ पर आपको 12th क्लास का रोल नंबर डालना है। यहाँ पर 12th क्लास का रोल नंबर दोबारा डालना है कंफर्म करने के लिए। यहाँ पर आपको बोर्ड चुन लेना है, किस बोर्ड से आपने करा है। यहाँ पर आपको पासिंग ईयर डाल देना है, कौन से साल में आपने पास करा है, और यहाँ पर आपको परसेंटेज डाल देना है, आपने कितने परसेंट से ये पास करा है। इसके अलावा कोई और आपने कोर्स करा है या कोई कंपटीशन में आपने अप्लाई करा है तो उसे यहाँ से आप चुनकर उसे यहाँ से पूरे इसकी डिटेल डाल सकते हैं। अगर आप अनाथ हैं तो यहाँ पर यस करेंगे वरना नो करेंगे। अगर आप हैंडीकैप हैं यानी अपाहिज हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे और अपाहिज का यहाँ पे डिटेल पूरी डालेंगे, वरना आप नो करेंगे। नो करने के बाद आपका ये डिटेल भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर मैरिड चुनेंगे, अगर शादीशुदा नहीं है तो आप अनमैरिड चुनेंगे। यहाँ पर आप अपना पेरेंट्स का प्रोफेशन आप डाल देंगे, ये क्या काम करते हैं। अगर आपके माता पिता जिंदा हैं तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। अगर उनकी डेथ कोविड-19 में हुई है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर वो शहीद हुए हैं तो वो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक फाइनल सबमिट का एक ऑप्शन आएगा नीचे, यहीं पर आप पूरा फॉर्म सही से देख के और फाइनल सबमिट कर दें। फाइनल सबमिट करने के बाद कुछ आपके पास एक ऐसा एक पेज आ जाएगा जिसमें आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल्स ऊपर लिखा होगा और पूरा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, कैटेगरी सब पूरा आपने जो कॉलम होगा वो पूरा आ जाएगा। इसे आप नीचे आएंगे, नीचे आके एक नीचे ऑप्शन आ रहा होगा प्रिंट का, प्रिंट आउट निकलवाएंगे और यहाँ पर स्टूडेंट के साइन करवाएंगे। स्टूडेंट के साइन करवाने के बाद सभी फाइलों को अटैच करके आप अपने स्कूल या कॉलेज जिसमें भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर आप इसे जमा कर देंगे। जमा करने के बाद वो यहाँ पर साइन करेंगे और उनका ही पूरा प्रोसेस बचता है आगे का, वो वहाँ से वेरीफाई करके गवर्नमेंट को दे देंगे और उस कंडीशन में आपका ये फॉर्म सरकार के पास पहुँच जाएगा और आपको जो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए वो मिल जाएगी। दोस्तों इसमें एक बहुत ख़ास बात बताने वाली रह गई कि अगर आपकी स्कूल की या कॉलेज की जिसमें आप पढ़ते हैं उसकी फ़ीस, एनुअल फ़ीस अगर 50,000 रुपये से कम है तो उस कंडीशन में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी फ़ीस 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जो भी आपका फ़ीस लगी है उसकी एक रिसिप्ट और जो भी आपका डॉक्यूमेंट लगते हैं वो सब आपको इसमें स्कैन करके अटैच करने होंगे। हमारे कंडीशन में ऐसा नहीं था कि इसकी फ़ीस 50,000 रुपये से ज़्यादा हो, इस कंडीशन में डिटेल नहीं मांगी गई। आशा करता हूँ ये मेरी पूरी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।